नमस्कार। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप का फाइनल मुकाबला हार गई। अब ये कहा जा सकता है कि खेल में हार जीत होती है, जो सबसे अच्छा खेली वो टीम जीत गई। क्रिकेट में ये खास तौर से होता है, इसको गौरवशाली अनिश्चितताओं का खेल बोलते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो टीम सबसे अच्छी हो वो जीते। उस दिन जिस दिन खेल है उस दिन जो सबसे अच्छा खेलेगी टीम वो जीतेगी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम रविवार को बहुत अच्छा खेली और वो जीत गई। भारतीय टीम को उसने हर क्षेत्र में मात दी, चाहे फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हर डिपार्टमेंट में भारतीय टीम अपना जो उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, जो मानक बनाया था, जिस ऊंचाई पर भारतीय टीम खड़ी थी उसके हिसाब से नहीं खेली, उसके मुताबिक नहीं खेली, अपने रेपुटेशन के मुताबिक नहीं खेली। भारतीय टीम एक औसत दर्जे की टीम की तरह खेली। और इसका कारण जो डिफरेंस लाने वाला कारण था, उसके बारे में भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने उसी दिन एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, रविवार को ही एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में दोनों टीमें इक्वली मजबूत हैं, बराबर मजबूत हैं। फील्डिंग से डिफरेंस आएगा, जो टीम अच्छी फील्डिंग करेगी वो जीतेगी। और यही कारण है कि जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 फील्डर्स के साथ खेल रही है। जहां भी भारतीय टीम के खिलाड़ी मारते थे वहां उसका एक फील्डर मौजूद होता था। ये फील्ड प्लेसिंग होती है, फील्ड के मुताबिक बॉलर का बॉलिंग करना होता है और बैट्समैन जो है उसका अपने लय में नहीं होना होता है। इसका कारण ये होता है, खिलाड़ी तो उतने ही होते हैं, एक बॉलर के अलावा 10 ही फील्डर होते हैं, लेकिन अगर बॉलर अपने फील्ड के मुताबिक गेंद कर रहा है और बैट्समैन खेल नहीं पा रहे अपने लय में, तो ऐसे ही होता है कि जहां मारेगा वहां फील्डर दिखाई देगा। इसके उलट जब भारतीय टीम फील्डिंग करने आई तो ऐसा लगा कि हम 5 खिलाड़ियों के साथ फील्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के कई कारण थे। कई लोग ये बताएंगे कि रोहित शर्मा का जल्दी आउट हो जाना, हालांकि जल्दी नहीं थे, वो एकमात्र खिलाड़ी थे जो अपने रेपुटेशन के हिसाब से खेले। वो लगातार एक बहुत साहसी ब्रेव पारी खेलते रहे हैं। पहले मैच से उन्होंने इसी अंदाज में खेला और ये सोच के खेला कि पावर प्ले में भारत को इतना स्कोर भारत का खड़ा कर देना है कि उसके बाद के खिलाड़ियों पर ज्यादा प्रेशर नहीं रहे। और इसी रेपुटेशन के हिसाब से वो खेले। उन्होंने 47 रन बनाए, धुआंधार 47 रन बनाए। और उसी एक्सेलरेट करने, स्कोर एक्सेलरेट करने और ये दिखाने कि हमारा जो पहला विकेट गिरा है शुभमन गिल का, उसका प्रेशर नहीं है, वो अंधाधुंध बैटिंग कर रहे थे और इसमें वो आउट हो गए। वो आउट होना, वो ट्रेविस हेड ने जो कैच लिया वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। वो उस कैच की तुलना 1983 के विश्व कप में कपिल देव के उस कैच से की जा सकती है, जो उन्होंने कोई 30 कदम पीछे भाग करके और जाकर के कैच लिया था। और उस कैच से मैच का रुख बदल गया था। वो क्लाइव लाइड का कैच था, वेस्ट इंडीज के कप्तान का कैच था और उससे सारा खेल बदल गया। उसी तरह का उस ट्रेविस हेड ने जो कैच किया था रोहित शर्मा का, ये उस तरह का कैच था। इसकी तुलना उसी से की जा सकती है। बहरहाल अब वो खेल की समीक्षा की कौन कैसा खेला और किसके खेल की वजह से टीम हार गई और किसके खेल की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में कहा जाता है कि वो अपना बेस्ट बचा के रखती है हमेशा आखिरी मैच के लिए। वो गिरते पड़ते वो टीम पहुंची थी सेमीफाइनल तक, लेकिन जिस अंदाज में वो जीता, उसने अपना बेस्ट उस दिन उसने खेल दिखाया कल रविवार को और वो लोग जीत गए। तो ये समीक्षा लंबी होती चली जाएगी कि किसकी वजह से हारे, किसकी वजह से जीते और कौन खराब खेला, कौन अच्छा खेला। अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या रास्ता है, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इसके आगे का रास्ता क्या है। ये वो टीम थी जिस टीम से विश्व कप जीतने की उम्मीद की जा रही थी और ये टीम एक दिन में नहीं बनी थी। इस टीम के बनने में 10 साल का समय लगा था। जब आखिरी जो आईसीसी की ट्रॉफी हम लोगों ने जीती थी वो 2013 का साल था, जब चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने जीती थी। उसके पहले 2011 का विश्व कप जीता था और 2011 से 13 के बीच में जो भारतीय क्रिकेट टीम का दौर रहा, उसके बाद टीम बिखरने लगी थी। सारे बड़े खिलाड़ी, वह टीम जो सौरव गांगुली बना करके गए थे 2003-04 में, जो टीम बनाई थी उन्होंने, उस टीम के खिलाड़ी बूढ़े हो गए थे, चोटिल हो रहे थे, फॉर्म से बाहर हो रहे थे और वो रिटायर हो रहे थे। जो टीम सौरव गांगुली ने बनाई थी वो टीम, लगभग पूरी टीम रिटायर हो गई 2013-14 आते आते। सारे खिलाड़ी, चाहे वो युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर भी रिटायर हो चुके थे, हो गए विश्व कप जीतने के बाद। राहुल द्रविड़ पहले ही रिटायर हो गए थे, सौरव गांगुली हो गए, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, इरफान पठान। जो एक टीम बनी थी, जो एक बड़ी टीम बनी थी भारत की, वो पूरी टीम रिटायर हो गई या धीरे धीरे वो बाहर हो गई।
और उसके बाद एक नई टीम का बनना शुरू हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी विश्व कप जरूर जीत गए थे, लेकिन वो टीम बना करके नहीं गए थे वैसा जैसा सौरव गांगुली बना करके गए थे। 2003 में सौरव गांगुली की कप्तानी में जोहान्सबर्ग में भारत फाइनल हारा था इसी ऑस्ट्रेलिया की टीम से, और वो मैच भी ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा कर दिया था। ये पता नहीं क्या ग्रंथि है भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया के सामने। हालांकि सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलियन टीम की आंखों में आंखें डाल करके खेलना और उनको हराना सिखाया था, इसके बावजूद उनकी टीम, उनके कप्तानी में टीम 2003 में जोहान्सबर्ग में फाइनल हारी थी और इसी अंदाज में हारी थी, एक तरफा हारी थी। तब 140 रन बनाया था रिकी पोंटिंग ने और उतने ही रन से भारतीय टीम हारी थी, और इस बार 137 रन बनाया ट्रेविस हेड ने, उनको आउट नहीं कर सके हम लोग। तो ये जो एकदम उसी तरह से एक तरफा मैच हो गया 20 साल के बाद। तो उसके बाद सौरव गांगुली जैसी टीम बना के गए थे। 2011 में जीतने के बाद धोनी वैसी टीम बना करके नहीं गए। धोनी को एक बनी बनाई टीम मिली थी जो सौरव गांगुली की बनाई टीम थी, और वो उस टीम के सारे खिलाड़ी रिटायर हो गए 2-3 साल के अंदर। फिर टीम का बनना शुरू हुआ नए सिरे से, नए खिलाड़ी आए। रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जो इस बार वर्ल्ड कप के में भारत की कप्तानी कर रहे थे। उनको 2011 का विश्व कप खेलने का मौका नहीं मिला था, और इसका उनको जीवन भर अफसोस रहेगा कि उसके बाद उन्होंने 3 विश्व कप खेले और विश्व कप की ट्रॉफी नहीं उठा सके। सबसे बेहतरीन मौका होते हुए भी उनकी किस्मत दगा दे गई। तो ये टीम बननी शुरू हुई थी 2013 के बाद, और ये टीम अपने शबाब पर थी। अभी सारे खिलाड़ी, जो 11 खिलाड़ी मैदान में खेल रहे थे और जो 5 खिलाड़ी बाहर बैठे हुए थे, ये सभी 16 खिलाड़ी बेस्ट ऑफ फॉर्म में थे। हार्दिक पांड्या चोटिल होकर के बाहर थे, वो होते तो खेल का रुख कुछ और होता। शार्दुल ठाकुर को पहले 2 गेम्स में खिलाया गया था, वो भी अपने बेस्ट फॉर्म में थे। ईशान किशन भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे। ये भारत की बेंच स्ट्रेंथ को दिखाता है। ये पूरी टीम बहुत अच्छे फॉर्म में थी, और इस टीम से उम्मीद की जा रही थी, जिस अंदाज में इस टीम ने अपना विश्व कप का अभियान शुरू किया था और पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 6 विकेट से हराया था, उसके बाद सारे मैच भारत ने जीते थे। लीग राउंड के 9 मैच भारत ने जीते, और हर मैच, किसी मैच में ऐसा नहीं लगा कि कोई टीम भारत को चुनौती दे रही है। चाहे भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की हो या पहले गेंदबाजी की हो, कोई टीम चुनौती देती हुई भारत को नहीं लगी थी। कोई टीम टिक नहीं सकी थी। सबको भारत ने बड़े अंतर से हराया था। कोई भी नजदीकी मुकाबला नहीं हुआ था। भारत के 5वें-6ठे नंबर के बल्लेबाज का खेलने का मौका ही नहीं आया। कई बार आया तो वो फिर नॉट आउट होकर के रहे। तो ऐसी टीम से ये उम्मीद की जा रही थी कि ये टीम विश्व कप जीतेगी, लेकिन अब ये टीम नहीं जीती। ये बेस्ट टीम थी जो पिछले 10 साल में बनी थी। तो अब सवाल है कि इसके आगे क्या होगा। राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच हैं, और उनका 2 साल का जो कार्यकाल था वो खत्म हो रहा था, और वैसा कोच, उस तरह का डेडिकेशन, उस तरह की प्रतिबद्धता वाला कोच भारत को फिर मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। और ये सारे पूरे देश ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने किस तरह से ये टीम गढ़ी थी, किस तरह से उन्होंने ये टीम बनाई थी। एक एक खिलाड़ी को उन्होंने चुना था। इतने प्रयोग किए थे विश्व कप के पहले, लगता था कि प्रयोगों के कारण भारत कई मैच हार रहा था। इसके बावजूद उनके कोच रहते भारतीय टीम तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बनी। और ये उनकी लगन थी, उनका एक एक खिलाड़ी के प्रति उनका विश्वास था, एक एक खिलाड़ी की खूबी खामी को भांप करके उन्होंने जो टीम बनाई थी, ये उसका नतीजा था कि हम इस तरह से खेले। वो रिटायर हो रहे हैं, और उनकी लीडरशिप की क्वालिटी सबने देखी जब भारतीय टीम फाइनल का मैच हार गई थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने राहुल द्रविड़ आए थे। इसके पहले जब भारतीय टीम ने 10 मैच जीते, लीग राउंड के 9 मैच और सेमीफाइनल का मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हम जीते, तो राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। तब प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित शर्मा करते थे। जो टीम जीती थी उस टीम का कप्तान करता था, उस टीम के खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। जब टीम हार गई तो राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और ये लीडरशिप क्वालिटी दिखाती है। उन्होंने कहा कि अपनी टीम जो उस मैच में जो कमजोरी रही हमारी, उसको इस ग्रेसफुल अंदाज में उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया, अपनी बात रखी। ये राहुल द्रविड़ जैसे लीडर से ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अब उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। क्या वो फिर कोच के तौर पर वापसी करेंगे? अगले विश्व कप के लिए नई टीम तैयार करने का जिम्मा उनको मिलेगा, और नई टीम का स्वरूप क्या होगा? ये आखिरी विश्व कप था रोहित शर्मा का। वो 36 साल के हो चुके हैं, और ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो 40 साल तक खेले। 2027 में जब अगला विश्व कप हो तो वो खेलते रहें, ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो बहुत अच्छी फिटनेस के खिलाड़ी नहीं, हालांकि उन्होंने अपना वजन कम किया है, लेकिन वो बहुत अच्छी फिटनेस के खिलाड़ी नहीं है। वो भाग करके रन लेने में उनका यकीन नहीं है। वो भाग करके रन लेते हैं तो थक जाते हैं। तो अब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो अगला विश्व कप खेलेंगे।
विराट कोहली भी 35 साल के हो गए हैं और उनसे भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो अगला विश्व कप खेलेंगे, या खेलेंगे तो उस फॉर्म में होंगे जिस फॉर्म में आज है, वो उनका भी करियर ढलान पर होगा। बाकी तमाम खिलाड़ी जो भारतीय टीम के बॉलर्स हैं खासतौर से, वो सब 28 साल, 29 साल, 30 साल या उससे ज़्यादा के हैं। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव सब 28 साल से ज़्यादा के हैं और 4 साल के बाद ये सब अपने करियर के ढलान पर होंगे। हो सकता है कि इसमें से कोई खेल भी रहा हो, वैसे भी तेज गेंदबाजों का करियर बहुत लंबा नहीं होता है। जसप्रीत बुमराह को जितनी चोट लगती है या मोहम्मद शमी को जितनी चोट लगती है, जितनी जल्दी वो लोग घायल होते हैं, ये उम्मीद करना एक सदिच्छा ही होगी, एक बड़ी बात हो जाएगी कि हम ये उम्मीद करें कि 2027 तक वो लोग वैसे ही खेलते रहेंगे जैसे अभी खेल रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन भी ज़्यादा उम्र हो गई है उनकी भी, तो फिर कौन खेलेगा? फिर इस जो टीम अगले 4 साल के बाद विश्व कप के लिए वो जो टीम बनेगी, वो टीम कैसी होगी? ये जरूर है कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट, केएल राहुल, ये सूर्य कुमार यादव, ये एक मध्य क्रम हमारा और शुरुआती बल्लेबाज, हमारे पास 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो संभव है कि अगले विश्व कप में अपने बेस्ट ऑफ फॉर्म में हो, बिल्कुल वैसे जैसे अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा थे। तो ये होंगे, ये खिलाड़ी होंगे, लेकिन पूरी टीम अब बनानी होगी। जो बेंच स्ट्रेंथ है भारत की और जो आईपीएल से नए टैलेंट निकलेंगे, ऐसा व्यक्ति कोच होना चाहिए है जो उस नए टैलेंट को पहचाने और उसको अभी से उसकी तैयारी शुरू करे। रोहित शर्मा ने इस फाइनल मुकाबले के पहले कहा था कि भारत की ये जो टीम विश्व कप खेल रही थी, ये पिछले 2 साल से बन रही थी, 2 साल से यह टीम तैयारी कर रही थी विश्व कप के लिए। तो 2 साल से तैयारी इसलिए कर रही थी क्योंकि टीम बनी हुई थी, 4 साल पहले एक टीम बन गई थी। अब अभी से अगर टीम बनानी हो, अभी टीम बनानी होगी और उसकी अभी से तैयारी करनी होगी। जिस तरह की तैयारी ऑस्ट्रेलिया की टीम करती है, वो जीत की तैयारी करती है और उस हिसाब से उसके खिलाड़ी चुने जाते हैं। हर खिलाड़ी की एक भूमिका तय होती है और किस भूमिका में कौन सा खिलाड़ी बेहतर हो सकता है, ये कोच को आइडेंटिफाई करना होता है, एक परमानेंट कैप्टन को आइडेंटिफाई करना होता है। नया कप्तान अभी चुनना होगा। रोहित शर्मा भले खेल रहे हो, लेकिन अभी वो एक 2027 के लिए एक नया कप्तान चुनने की जरूरत होगी ताकि वो अभी से अपनी टीम बना सके। और वो कप्तान अभी जो 4 बल्लेबाज हैं उसमें जो अभी ऐसे खिलाड़ी जो 2027 तक जिनके खेलने की संभावना है, उसमें से कप्तान बन सकता है। और वो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बारे में ये अभी कहा जा सकता है कि इनमें से कोई एक भारतीय टीम का कप्तान होगा जो 2027 में की तैयारी के लिए, जिसको अभी से या थोड़े दिन बाद जिसको जिम्मा दिया जाए। और कोच अगर राहुल द्रविड़ कंटिन्यू करते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो कोई ऐसा कोच, सौरव गांगुली से लोगों को बात करनी चाहिए कि वो टीम तैयार करने में उनसे बढ़िया कोई न कोच हो सकता है, न कोई कप्तान हो सकता है, न मेंटोर हो सकता है। तो ये सब अभी से तैयारी करनी होगी। ये जो हार गए रविवार को, उस हार को पीछे छोड़ना होगा और अभी से नई तैयारी करनी होगी। हमारे पास टैलेंट है आईपीएल की वजह से, और ये सौरव गांगुली ने भी कहा कि सिर्फ आईपीएल की वजह से नहीं, लॉन्ग फॉर्मेट का जो क्रिकेट है, 4 दिन 5 दिन का जो क्रिकेट है, वहां से प्लेयर बनते हैं, उसमें से प्लेयर देखना होगा, उसको तैयार करना होगा और हर भूमिका के लिए खिलाड़ी, 1-1, 2-2 खिलाड़ी अभी से चुनने होंगे। जो हार गए, जीत सकते थे, अभी की टीम बेस्ट टीम थी। पिछले 13-10 साल में जो टीम बनी थी वो बेस्ट टीम थी, वो टीम जीत सकती थी लेकिन नहीं जीती। इसके बावजूद भारतीय टीम ने लोगों का दिल जीता। 10 मैच जीतना लगातार विश्व कप में वो कोई मामूली बात नहीं थी और तमाम कॉम्पिटिटिव मुकाबले में, लेकिन अब आगे की तैयारी करनी होगी। और क्रिकेट से इतर जो बातें हुई हैं, जो खेल को लेकर के, जो बीसीसीआई के आयोजन को लेकर के, उस पर भी विचार करना चाहिए। ये इस तरह की जिद की फाइनल होगा तो अहमदाबाद में ही होगा। सब मान रहे थे कि एक जाने पहचाने माहौल में, जाने पहचाने पिच पर होना चाहिए है। ये सब मानते थे क्रिकेट के जानने वाले भी कि वानखेड़े स्टेडियम पर हमने 2011 का विश्व कप जीता था, वहां फाइनल होता, ईडन गार्डन में होता कोलकाता में। तो इस तरह की कई चीजें हुई हैं। इस बार आयोजन को लेकर के एक तरफ यह है कि बहुत अच्छा आयोजन हुआ, तमाम जो मेहमान टीमें थी उन्होंने कहा कि आयोजन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन टिकटों को लेकर के और दूसरी कई चीजों को लेकर के, ये जैसे इस फाइनल के पिच को लेकर के भी बड़ी आलोचना हुई कि इतना स्लो पिच बनाने की जरूरत नहीं थी। तो कई ऐसे सवाल उठे जो क्रिकेट से इतर सवाल थे, उन पर भी विचार करना चाहिए। धन्यवाद।